तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर से, पूरी डिटेल से और पूरी क्लैरिटी के साथ। तो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 10 से चैप्टर नंबर 3 की बनाएंगे, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर और चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, इनकी भी वीडियोस देख सकते हैं। सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उन वीडियोस के अंदर मैंने सॉल्व भी किए हैं और बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। बस स्टार्ट करने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट आपसे मैं करूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरी कोई भी कंटेंट या मेरा कोई भी वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपकी हेल्प भी कर सकता है, आपके फ्रेंड्स की हेल्प भी कर सकता है, तो प्लीज उनको भी ये लिंक शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेरी है, कोई फीडबैक है, प्लीज 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 कमेंट जरूर करें, ताकि मैं उसके ऊपर काम कर सकूं और आपके लिए बढ़िया और अच्छी वीडियोस भी मैं बना सकूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्लास 10 से चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल ABCD से ही बताऊंगा कि चैप्टर का नाम क्या है, क्या मतलब है, करना क्या है उस चैप्टर में। बिल्कुल बेसिक बेसिक बातों से ही स्टार्ट करने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये चैप्टर का नाम जो लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसका मतलब क्या है ये बताइए। सबसे पहले आपने छोटी क्लास में जरूर पढ़ा होगा इक्वेशंस क्या होती हैं। वे लीनियर इक्वेशन तो बाद की बात है, सबसे पहले आपको इक्वेशन तो पता होना चाहिए क्या होता है। तो मैं बात करता हूं इक्वेशन से, शुरू करते हैं हम लोग। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड इक्वेशन। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इक्वल लगा हो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, इक्वल वाली स्टेटमेंट। जैसे हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है। अगर मैं लिखता हूं 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन है। अगर मैं लिखता हूं x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9, इक्वेशन है। z प्लस 3 इज इक्वल टू 6/5, इक्वेशन है। यानी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू लगा हो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। पहली बात। फिर हमें पता होना चाहिए ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन से पहले आपको पता होना चाहिए अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है और न्यूमेरिकल इक्वेशन क्या होती है। अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर आपके पास अलजेब्रा होगा, यानी वेरिएबल होगा। इक्वेशन तो है ही है, साथ में वेरिएबल भी होगा। अगर वेरिएबल के साथ में इक्वेशन है तो बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। अगर हम लिखते हैं सिर्फ नंबर, जैसे 4 + 5 इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 9, इसमें सिर्फ नंबर है, तो इसको आप क्या बोलोगे? न्यूमेरिकल इक्वेशन बोलोगे। जिसमें वेरिएबल भी आ गया उसको क्या बोलते हो? अलजेब्रिक इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन क्या है? तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन है, एन अलजेब्रिक इक्वेशन in which maximum power of variable involved, maximum power of variable involved is 1, जिसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी होती है? 1। उस अलजेब्रिक इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर इक्वेशन। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक और भी आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आती है, जो क्लास 10 में चैप्टर नंबर 4 भी है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक में क्या होगा? सब कुछ सेम रहेगा। एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच maximum power of variable
मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1 होती है, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है उसको बोलते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन यानी वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 1। पर जो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, 2 वेरिएबल में होनी चाहिए। वेरिएबल एक नहीं चाहिए मुझे वेरिएबल कितने चाहिए, 2 चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 आ गया, इक्वेशन दिखाई दे रही है भाई, इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन तो है ही है। कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं सर, एक x है एक y है, 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। दोनों वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। तो क्या मैं इसको इक्वेशन कह सकता हूं, क्या मैं इसको लीनियर इक्वेशन कह सकता हूं, क्या मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं सर, बिल्कुल कह सकता हूं। सारी कंडीशन पूरी हो रही है, इक्वेशन भी है, वेरिएबल भी 2 हैं और दोनों की पावर 1 1 भी है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको बोलते हैं ऐसी इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल आ रहे हो, 2 अलग अलग वेरिएबल आ रहे हो, और दोनों वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक, क्लियर, ठीक है। पर यहां पर क्या साथ में लिखा हुआ है, पेयर भी लिखा हुआ है। पेयर का मतलब क्या होता है, 2, यानी आपके पास एक इक्वेशन नहीं मिलेगी, आपके पास पेयर मिलेगा इक्वेशन का। तो अगर मान लो एक इक्वेशन ये दे दी और एक इक्वेशन हमारे पास ये दे दी, क्या मैं इसको भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कह सकता हूं। तो इन दोनों को मिलाकर ये क्या बन गया, पेयर बन गया। किसका पेयर बन गया, लीनियर इक्वेशंस का बन गया, लीनियर इक्वेशंस का बन गया। और वो लीनियर इक्वेशन थी किसमें, इन 2 वेरिएबल्स भी थी। तो हमारा चैप्टर इन्हीं के ऊपर है कि आपको हमेशा क्वेश्चन में 2 इक्वेशन मिलेंगी, दोनों लीनियर होंगी और उसमें वेरिएबल भी कितने होंगे, 2 होंगे। हमें करना ही इस चैप्टर में यही है, 2 इक्वेशन मिलेंगी, इनको सॉल्व करना है। अच्छा सर, सॉल्व करने का मतलब क्या है, सॉल्व कैसे करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x एंड y, यानी आपको x और y की वैल्यू निकालनी है ताकि ये दोनों इक्वेशन इक्वल टू रहे, मतलब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। यानी आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। वो x y की वैल्यू यहां पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा, यहां पुट करोगे तो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। इनको बोलते हैं सोल्व फॉर x एंड y, या कई बार इसको सॉल्यूशंस भी कह देते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस, सॉल्यूशंस भी कह देते हैं, फाइंड द सॉल्यूशंस। तो करना हमने इस चैप्टर में यही है, इन 2 पेयर को, इन 2 इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है। मेथड मैं बताता हूं कौन कौन से। क्लियर, समझ आ गई बात, बेसिक सी बात थी तो ये क्लियर होगी सबको। चलो आगे, ठीक है। अब होगा क्या कि आपको 2 इक्वेशन दे दी, इनको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के हमारे पास है टोटल 2 मेथड। पहले मेथड का नाम है हमारा ग्राफिकल मेथड। इस ग्राफिकल मेथड को हम ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं। इसमें हमें बनाना पड़ता है ग्राफ, इसमें हमें बनाना पड़ता है ग्राफ, पेंसिल से, स्केल से, ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल मेथड से। और दूसरे मेथड का नाम है एल्जेब्रिक मेथड। यहां एलजेब्रा का यूज करना पड़ेगा, जो एलजेब्रा हम छोटी क्लास से पढ़ के आए हैं, एलजेब्रा यहां यूज करना पड़ेगा, यहां ग्राफ करना पड़ेगा। तो 2 मेथड है मोटे मोटे, ग्राफिकल और एल्जेब्रिक मेथड। इस एल्जेब्रिक मेथड के आगे 3 पार्ट हैं। पहले मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो बताऊंगा क्या करना है। दूसरे मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरे मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जो सिलेबस के अंदर नहीं है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करना है, हमने 2 मेथड करने हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड।
अगर मैं नई एनसीईआरटी बुक की बात करूं, पहली जो एक्सरसाइज है वो इसके ऊपर बेस्ड है, सेकंड जो एक्सरसाइज है वो इसके ऊपर है, थर्ड जो एक्सरसाइज है वो एलिमिनेशन के ऊपर है। पर अगर आप पुरानी एनसीईआरटी की बुक उठा के देखेंगे, पुरानी वाली, उसमें इसी चैप्टर की 7 एक्सरसाइज थी, 7 एक्सरसाइज थी जो कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे। कोशिश करूंगा मैं सातों के साथ ही करवाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि उनमें ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्वेश्चन पूरा आ सकता है। ये बस ध्यान रखना कि इस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पर क्वेश्चन तो वर्ड प्रॉब्लम सेम ही बनती। सॉल्व करने का तरीका ये यूज नहीं करना, पर सॉल्व तो करना है ना। इस मेथड से करो, इस मेथड से करो, या इस मेथड से करें, ठीक है। पहले मैं नई बुक से ही करवाऊंगा, उसके बाद मैं पुरानी बुक से पुरानी एक्सरसाइज भी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि उनमें क्या था, क्योंकि क्वेश्चन उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है बात। पहले मेथड की बात करते हैं, इसको यूज कैसे करना है। सर ग्राफिकल मेथड से एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालनी है। पहले एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मैंने यहां पर अपनी तरफ से एक एग्जांपल लिखा हुआ है। हमें बोला गया है इन दोनों लीनियर इक्वेशन से आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। क्या ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं? जी दिखाई दे रहे हैं। क्या दोनों की पावर एक है? हाँ जी सर। तो ये पेयर बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गई। वेरिएबल कितने हैं? दो हैं। और मैंने बोला जी इसको मैं किससे यूज करने वाला हूं? ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने वाला। ग्राफिकल मेथड मतलब मैं ग्राफ से एक्स वाई की वैल्यू निकालने वाला। ठीक है जी, कैसे निकालते हैं? सबसे पहली बात, 9th क्लास में भी हमने सीखा था ग्राफ कैसे बनाना है, तो मैं 9th का थोड़ा कंसेप्ट यहां यूज करेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है जी, इस इक्वेशन से एक टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनानी है? आप क्या करो, एक वेरिएबल को यहीं रख लो और दूसरे वाले को उधर ले जाओ। जैसे मैं ये 2y है, उधर जाकर मैंने क्या बना दिया? माइनस का 2y बना दिया। अब आपने करना क्या है, y की वैल्यू पुट करते रहो तो x की वैल्यू आती रहेंगी। जैसे मैंने यहां पे एक टेबल बना ली, कम से कम 3 वैल्यू तो चाहिए, एक x ले लिया, एक y ले लिया। मैंने कहा जी मैं y की जगह पर 0 पुट करता हूं। y की जगह क्या पुट करता हूं? 0। तो ये 2 जीरो का कितना बन जाएगा? 0, और 10 माइनस 0 बन गया 10, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 10। अगर मैंने y 0 रखा है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ रही है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि 0 रखो, आप कुछ और भी रख सकते हो। मुझे कम से कम 3 नंबर तो चाहिए, 3 नंबर चाहिए। अब अगली बार मैं y की जगह 1 पुट करके देख लेता हूं। चलो जी, y की जगह 1 पुट कर लिया। 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा कितना बन जाएगा? 2, और 10 माइनस 2 कितना बन जाएगा? 8। तो यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी 8। अगर y 1 रखा तो x कितना आ गया? 8, ठीक है। अगर मैं y की जगह पे 2 पुट कर देता हूं तो 2 2 जा कितना बन जाएगा? ये 4 बन जाएगा, और 10 माइनस 4 कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो अगर मैं y की जगह 2 रखता हूं तो x कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो मैंने पहली इक्वेशन की क्या बना ली? एक टेबल बना ली। अब मैं इसी तरीके से क्या करूंगा, मैं दूसरी इक्वेशन की भी क्या बना लेता हूं? टेबल बना लेता हूं। तो मैंने एक वेरिएबल को रखा यहीं पर, ये माइनस का y, इधर जाकर क्या बना लेता हूं? प्लस का y। लो जी, बना दी। सर अब क्या करेंगे? सर अब आपने करना क्या है, y की वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू आती जाएगी। जैसे यहां y की वैल्यू अब रखते जाओ। जैसे मान लो मैंने y की जगह रखा 0, तो -2 प्लस 0 कितना बन जाएगा? सर -2 बन जाएगा। अच्छा, y की जगह अगर मैं सर 1 रख दूं तो -2 प्लस 1 कितना बन जाएगा? सर ये -1 बन जाएगा, ठीक है, दो वैल्यू आ गई। अगर मैं मान लो सर y की जगह सर 2 रख दूं, सर y की जगह 2 रखोगे तो -2 प्लस 2 क्या बन जाएगा? ये 0 बन जाएगा। तो मैंने इस इक्वेशन के भी 3 वैल्यूज निकाल ली, इस इक्वेशन की भी मैंने 3 वैल्यूज निकाल ली। अब मैं क्या बनाने वाला हूं, इन दोनों टेबल से एक ही ग्राफ के ऊपर लाइन ड्रॉ करने वाला हूं, ठीक है। देखते कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है। सबसे पहले यहां पर इस से मैंने ग्राफ पहले से बना के रखा हुआ है। ये हमारा यहाँ पे क्या होता है? x का नेगेटिव, यहां पर होता है y का पॉजिटिव, यहां पर होता है y का नेगेटिव, यहां पे होता है x का पॉजिटिव। ये जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इधर -1, -2, -3, -4,
इधर 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे क्या आएगा -1 -2 -3 ऐसे। चलिए पहले ड्रॉ करते हैं। जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 10 तो ये रही, और y की वैल्यू कितनी है 0 है। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव में होती 1 2 3 तो हम कहां लिखते हैं ऊपर, माइनस में होती तो कहां लिखते हैं नीचे, पर ये तो 0 है तो ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, तो यहीं पर आएगा x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 0 है। पहला बन गया, पहला बन गया। फिर जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू कितनी है 1 है। जब x की वैल्यू 8 है, ये रही x की वैल्यू 8, तो y की वैल्यू कितनी है +1, +1 है तो कहां जाओगे ऊपर, 1 तक जाना है तो ये 1 यहां पर आ जाएगा। x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 1 है। देख लिया, नेगेटिव होता तो कहां लिखते हैं नीचे लिखते हैं। आगे, जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 2 है। जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 2 है, ये यहां पर आ गया। x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 2 है। 3 पॉइंट बना दी। अब इन तीनों पॉइंट को स्केल के साथ आपने मिला देना है, स्केल के साथ आपने इसको मिला देना है। चल मेरे पास स्केल तो नहीं है, मैं ऐसे ही बना रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान देना इस पे, स्केल के साथ बना रहे हैं। पहली बन गई, अब आ जाओ दूसरी पे। अब आ जाता है दूसरी पे, इधर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू 0 है, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, यहीं पे रहना है, यहीं पे ही रहना है। x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 0 है, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 1 है, तो ये x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1 है, ठीक है। x की वैल्यू 0 है, ये रही x की वैल्यू 0, और y की वैल्यू 2 है, तो ये यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा। अब इन तीनों को भी आपने स्केल के साथ मिला देना है, स्केल के साथ मिला देना है। मिला दिया, इधर से एक लाइन बन गई, इधर से एक लाइन बन गई। अब मुझे ये देखना है कि ये दोनों लाइन ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। जिस भी पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी, बस उसी पॉइंट पर मुझे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। जैसे अगर मैं देखो कि ये वाली लाइन ये यहां कहां मीट कर रही है, ये एक्स की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है मुझे 2 दिखाई दे रही है। एक्स की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है 2, और ये पॉइंट वाई के सामने कितना दिखाई दे रहा है 4, तो वाई की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है 4। तो इसका मतलब मेरे आंसर जो आएंगे वो कितने आएंगे, एक्स की वैल्यू आएगी 2 और वाई की वैल्यू आएगी 4। यही हमारे आंसर्स हैं। बस करना यही, आपने दो इक्वेशन आपको दे रखी होंगी, दो इक्वेशन दे रखी होंगी, दोनों इक्वेशन से आपने क्या बनानी है, टेबल बनानी है। उन दोनों टेबल से ग्राफ बनाना है। जिस भी पॉइंट पर वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पर x निकाल लो, उस पॉइंट पर y निकाल लो। वही मेरे आंसर है, x = 2 y = 4। क्लियर, पक्की बात क्लियर है। ध्यान ये रखना पड़ेगा कि दोनों इक्वेशन से दो टेबल बनानी पड़ेंगी, दो टेबल से दो ग्राफ बनाने पड़ेंगे सेम ग्राफ पेपर पर। जहां पर वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी उस पे x की वैल्यू कितनी है, उस पे y की वैल्यू कितनी है, वही मेरे आंसर हैं। और इसी मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। क्लियर, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा था कि ग्राफ बनाना कैसे है। अब क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर, तो मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा वो कैसे सॉल्व करने हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। एक एग्जांपल के लिए मैंने क्वेश्चन कराया था ताकि आपको मेथड समझ में आ जाए। अब शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1, न्यू बुक से है। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 10 students of class 10 took parts in a mathematics quiz। 10 स्टूडेंट हैं एक क्लास में, उन्होंने मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट किया। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than द नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। क्वेश्चन में ये बोला गया है क्लास 10 से 10 बच्चे हैं, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं।
इस चैप्टर में होगा क्या, आपको हमेशा दो चीजों के बारे में बात करनी है, लड़के या लड़कियों के बारे में, पेन या पेंसिल के बारे में, एप्पल या ग्रेप्स के बारे में, बैट या बॉल के बारे में, दो लोगों की एज के बारे में। हमेशा दो लोगों की ही बात होने वाली है या दो चीजों की बात होने वाली है। उन दो चीजों के बारे में दो चीजें क्यों देंगे, क्योंकि एक में वेरिएबल x बनेगा, एक में वेरिएबल y बनेगा। आप ए बी वेरिएबल भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, पर बनेंगे दो चीजें ही, दो वेरिएबल बनेंगे। और हमेशा क्वेश्चन में दो सिचुएशन दे रखी होंगी, दो चीजों के बारे में बात होगी, दो लोगों के बारे में बात होगी, वो तो वेरिएबल दिखाएंगे। और हमेशा क्वेश्चन में दो केस दे रखे होंगे, उन दोनों केस से दो इक्वेशन बनेगी और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे एक्स वाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्या चीज है। सर यहां कहां दो इक्वेशन है, दो चीजें कहां दे रखी है। सबसे पहले यहां पे किसकी बात हो रही है, क्या फाइंड करना है मुझे, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स की बात कर रहे हैं। मुझे उनको लेट करना है, लेट नंबर ऑफ बॉयज, मैंने लेट कर लिया जी, बॉयज कितने थे एक्स। लेट कर लेता हूं नंबर ऑफ गर्ल्स, वो मैंने ले लिया वाई। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे मेरे पास, टोटल लड़के लड़कियां मिलाकर कितने थे, 10 थे। यानी अगर मैं बॉयज और गर्ल्स को ऐड कर दूं तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आएंगे, 10। क्या मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बना सकता हूं भाई, बॉयज अगर एक्स थे, गर्ल्स अगर वाई थी, दोनों को मिलाकर टोटल स्टूडेंट कितने थे, 10 थे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 10। एक बात होगी। दूसरी चीज, नंबर ऑफ गर्ल्स इज का मतलब, अब ध्यान रखना जी, कहीं भी किसी क्वेश्चन में इज आ जाए, वॉज आ जाए, विल बी आ जाए, वुड हैव आ जाए, इन सब का मतलब इक्वल टू होता है। वुड भी आ जाए, वुड हैव बीन आ जाए, इन सब का मतलब ही इक्वल टू होता है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स इज, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने किसे डिनोट किया है, वाई से। नंबर ऑफ गर्ल्स इज का मतलब इक्वल टू, फॉर मोर देन, मोर का मतलब है प्लस, मोर का मतलब है +4। किससे मोर है, नंबर ऑफ बॉयज से। अगर बॉयज x थे तो x से कितना मोर है, 4 मोर है। अगर लेस लिखा होता, लेस लिखा होता तो माइनस कर देंगे। फिर दोबारा बोल रहा हूं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अगर 4 लेस होता तो माइनस करते, 4 टाइम होता तो 4 मल्टीप्लाई करते। अब 4 मोर है तो मुझे +4 लिखना पड़ेगा। ठीक, क्लियर, पक्की बात। चलो आगे। ठीक है, अब क्या करना है, इस x को उठाकर इधर ला सकता हूं, ये बन गया माइनस का x प्लस का y इक्वल टू में आ गया 4। ये क्या बन गई, हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब मुझे क्या करना है जी, इन दोनों इक्वेशन से मुझे ग्राफ बनाना है और ग्राफिकल मेथड से इनके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ग्राफिकल मेथड से। तो मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए मुझे दोनों की क्या बनानी पड़ेगी, दो टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल कैसे बनाएंगे, तो टेबल के लिए मैंने बताया था, एक वेरिएबल को यहीं रख लो और दूसरे को ले जाओ उधर। तो मैं y को ले गया इधर, ये बना लिया 10 माइनस वाई बना लिया। ठीक है, अब क्या करने वाला हूं मैं, अब क्या करूंगा जी, कम से कम 3 वैल्यू तो निकालनी है मुझे। y की वैल्यू मर्जी आपकी, जो मर्जी पुट कर दो, जो आपका मन करे वो पुट कर दो, रखना आसान, मुश्किल वाली मत कर दो। चलो अगर मैं y की जगह 0 पुट कर दूं, y की जगह अगर 0 पुट कर दूंगा तो 10 माइनस 0 कितना बन जाएगा सर, 10 बन जाएगा। ठीक है बेटे, अगर मैं यहां पर y की जगह 1 पुट कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 1 9 आ जाएगी। अगर मैं y की जगह 2 पुट कर दूं तो 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बन गई टेबल। ऐसे ही मैं टेबल इसकी बना लेता हूं, एक वेरिएबल को यहीं रख लो। चलो y को मैंने यहीं रख लिया, ये माइनस का x उधर जाकर मैंने क्या बना दिया, प्लस का x बना दिया। अब इसकी भी टेबल बना लेते हैं, इसकी भी टेबल बना लेते हैं। 3 वैल्यूज कम से कम मुझे इसकी भी चाहिए। अब इस वाले में इधर की तरफ x है तो मैं x की वैल्यू पुट करता रहूंगा तो y आता रहेगा। जैसे अगर मान लो x की जगह मैंने 0 रख दिया, x की जगह 0 रख दिया तो y की वैल्यू 4 + 0 कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर मैंने x की जगह 1 रख दिया
तो 4 + 1 कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अगर मैंने x की जगह पर 2 रख दिया तो 4 + 2 कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो दो इक्वेशन मैंने निकाली और दोनों के क्या बना ली, टेबल बना ली। बस इस टेबल से हमें क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है जी, बना लेते हैं, बना लेते हैं। सबसे पहले मार्किंग तो करनी है ग्राफ में। दो एक्सेस ले ली, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, नेगेटिव y का नेगेटिव, ये देख लेना अगर टेबल में तुम्हारा y का नेगेटिव नहीं आ रहा तो ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 लिख के छोड़ भी सकते हो। ये x का पोल नेगेटिव था, ये x का नेगेटिव है, ये x का पॉजिटिव है। सिमिलरली y में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 10, 6, ये 7, ये 8। ऐसे y की वैल्यू ले ली, ऐसे नेगेटिव ले लो। अब नेगेटिव हमारी टेबल में आया ही नहीं है तो ज्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये y का नेगेटिव, ये y का पॉजिटिव। चलो पहले ड्रॉ करते हैं। जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू 10 है, ये रही x की वैल्यू 10, तो y की वैल्यू 0, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, ये तो यही आएगा। x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 0। ठीक है, फिर x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू 1 है। जब x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू 1 है, +1 है तो ऊपर जाएंगी। x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू 1 है। फिर x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 2 है। जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 2 है। यहां पर आ गया 8 एंड 2 आ गया। अब इन तीनों को हम क्या कर देंगे, स्केल के साथ मिला देंगे। स्केल के साथ मिला देंगे इसको। थोड़ा सा स्केल के साथ मिला देंगे तो ये लाइन कुछ ऐसे जाने वाली है। चलो ठीक है, उसके बाद आ जाता है इस वाले पे। अब इस वाले को थोड़ा अलग कलर से कर लेता हूं ताकि समझ में अच्छे आ जाएगा। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 0 है, ये रही 0, और y की वैल्यू है 4, तो ये तो यहां पर आएगा। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है। फिर उसके बाद x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 1 ये नहीं तो y की वैल्यू +5, तो ऊपर जाना पड़ेगा। अगर -5 होता तो कहां जाता, मैं नीचे जाता। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5 है। उसके बाद x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 6 है। ये आ गया x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 6। इनको भी हम क्या करेंगे, स्केल के साथ मिला देंगे। स्केल के साथ इनको भी मिला देंगे। बन गए। दोनों इक्वेशन की टेबल बनाई और दोनों इक्वेशन की टेबल से मैंने दो इक्वेशन के ग्राफ बना दिए। अब मैं देख रहा हूं कि ये जो दोनों ग्राफ हैं ये कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पर x की वैल्यू देख लो कितनी आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। और इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, वो 7 आ रही है। तो बस फिर यही मेरे आंसर है। क्या लिखोगे री, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 7। इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज तो आ गई 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई, वो आ गई 7। क्लियर है बात। तो बस ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन को बनना कैसे है, दो इक्वेशन बनानी कैसे है, लेट क्या करना है। तो ऐसे आपने दो इक्वेशन बना देनी है। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई थी, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई थी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दो टेबल बनाओ, टेबल से ग्राफ बनाओ। जहां पर ये ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे वहां x की वैल्यू, वहां y की वैल्यू निकाल दो, वही मेरे आंसर्स भी आ जाएंगे। क्लियर, पक्का। ग्राफ पेपर बनाओगे तो बहुत बढ़िया, बहुत सही बनेगा, गलती के चांस भी थोड़े कम ही रहते हैं। ठीक, क्लियर। चलो आगे स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट इसका, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर, यानी 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स इकट्ठे मिलकर उनकी कॉस्ट बनती है 50 रुपए।
जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स मिलकर टोटल कॉस्ट कितनी बनती है 46। मुझे एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट बतानी है। तो मैंने अभी बताया था हमेशा हर क्वेश्चन में दो चीजों के बारे में या दो लोगों के बारे में बात होने वाली है। तो यहाँ पे वो दो चीजें क्या है, एक पेंसिल है और एक पेन है जिनकी मुझे कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो जो चीज हमें निकालनी है मैं उसी को लेट कर लेता हूं। लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट मैं x रुपए लेट कर लेता हूं, और ऐसे ही कॉस्ट ऑफ वन पेन वो मैं y रुपीज लेट कर लेता हूं। ठीक है, एक पेन की और एक पेंसिल की। पेंसिल कितनी खरीदी है 5, एक पेंसिल कितने की है x, तो 5 पेंसिल कितने की आएंगी 5x। ठीक है, 7 पेन्स, एक पेन कितने रुपए का है y का, तो 7 पेन कितने के आएंगे 7y के। इनकी टोटल कॉस्ट मिलाकर कितनी आ रही है 50 रुपए। क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकता हूं? क्या ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? बन गई कि नहीं बन गई? ठीक है बेटा बन गई ना, पक्की बात बन गई। आ जाते हैं इसी बात पे, नेक्स्ट बात क्या लिखी है उन्होंने, दूसरी कंडीशन क्या बोली है, 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स मिलकर 46 रुपीज की। ये तो 5 पेंसिल थी 7 पेन थे, अब कह रहा है 7 पेंसिल और 5 पेन। एक पेंसिल अगर x की है तो 7 पेंसिल कितने की आएंगी 7x की आएगी। एक पेन y का आता है तो 5 पेन कितने के आएंगे 5y के आएंगे। इनकी टोटल कॉस्ट क्या दे रखी है 46 रुपीज दे रखी है। ये क्या बन गई मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। तो दो इक्वेशन से, दो कंडीशन से मैंने दो इक्वेशन बना ली। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं टेबल बनाऊंगा, टेबल से ग्राफ बनाऊंगा, और जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर एक्स वाई की वैल्यू निकाल लूंगा। तो पहले इसको करते हैं सॉल्व। आपने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को एक तरफ रखना है। चलिए 5x को मैंने यहीं रख लिया, ये 7y इधर जाकर बन गया माइनस का 7y, और x की वैल्यू के लिए ये जो 5 है हमारा, इधर जाकर हमने क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया। इधर जाकर हमने इसको क्या कर लिया, डिवाइड। अब बच्चों को बहुत लालच आता है, सर 5 से 50 काट दें, नहीं काट सकते। या तो आप इस 5 को अलग अलग करो फिर तो काट सकते, अदरवाइज काटने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करने वाला हूं, यहीं से इसी से एक टेबल बनाऊंगा और यहीं से मैं एक्स वाई की वैल्यू निकाल दूं। पर यह बात ध्यान रखना, y की आप जब वैल्यू पुट करोगे तो ऐसी वैल्यू पुट करना ताकि ऊपर वाले को सॉल्व करके ये 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ऐसा मत छोड़ देना 2/5, 3/5, 7/5, उसमें दिक्कत आ सकती है कि ग्राफ हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इससे अच्छा ये रहेगा आप y की ऐसी वैल्यू पुट कर दो ताकि इस खारे को सॉल्व करने पर ये 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे सर y की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो, 0 रख दूं तो, अगर मैं y की जगह 0 पुट करूंगा तो ये 7 जीरो का कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। और 50 माइनस 0 कितना होता है 50 माइनस 0, तो 50 बनेगा, नीचे 5 तो 10 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब एक वैल्यू तुम्हें मिल गई है, अब तुम क्या करोगे, सर 0 पे तो आ गया, सर 2 पे पुट करेंगे, सर अब 1 पे पुट करेंगे। आपके लिए उसके लिए भी आसान तरीका बता रहा हूं। अगर आपको एक वैल्यू मिल गई है कि जिसको यहां रखने पर यह पूरा पूरा 5 से डिवाइड हो रहा है, तो उस एक वैल्यू में जो डिनोमिनेटर है वो ऐड कर दो, या तो ऐड कर दो या माइनस कर दो, तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। धक्के खाने की जरूरत नहीं है, सर मैं 1 पे ट्राई करूं सर तो आ नहीं रहा, 2 पे ट्राई करूं सर तो आ नहीं रहा, सर 3 पे करूं सर कितना ट्राई करूंगा। तो बेटे ट्राई करने की जरूरत है ही नहीं, आपने बस एक नंबर ढूंढना है। y की मैंने 0 रखी तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब इस 0 में ये वाला 5 जो डिनोमिनेटर है, या तो ये ऐड कर दो या इसको क्या कर दो माइनस कर दो, वो नंबर अपने आप ही आ जाएगा। ट्राई करके देख लेते हैं। सर 0 लिया था, अब 5 जोड़ दो, जी हाँ जी 5 जोड़ दो, 5 ले लो। अब y की जगह पे सर 5 जोड़ दे, 5 लिख दें अगर, तो क्या बनता है, तो ये क्या बन रहा है 50 माइनस 7 5 35, नीचे आ गया 5, माइनस करेंगे तो ये 15 डिवाइड में 5, कटिंग करके आ गया 3। देखो जी आया कि नहीं आया,
यानी y की जगह अगर मैं 5 पुट कर रहा हूं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 3 आ रही है। आगे कहीं आगे सर अगला नंबर कैसे ढूंढने फिर, अब 5 के बाद अब ये 5 आ गया, अब डिनोमिनेटर क्या कर दो, इस 5 में ऐड कर दो, ये जो डिनोमिनेटर है ये इस 5 में क्या कर दो, ऐड कर दो। यानी 5 में अगर मैं 5 ऐड कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, 10। अब 10 पे टक्कर मार के देखो, पक्का टूट जाएगा 10 पे, यानी y की जगह पे इस बार आपने क्या रखना है, 10 रखना है। तो ये कितना बन जाएगा, 10 7 का कितना बन जाएगा, ये 10 7 का बन जाएगा 70। 10 7 का कितना बन गया, 70। ये बन गया -20/5 और कटिंग करके आ गया -4, यानी x कितना आ गया, -4 आ गया। बनी कि नहीं बनी बात, समझ आई कि नहीं समझ आई बात, पक्की बात। बस एक नंबर में धक्के खाने, एक नंबर को ध्यान से पढ़ना है। अगर एक मिल गया उसमें बस डिनोमिनेटर जो भी लिखा हुआ है या तो डिनोमिनेटर ऐड कर दो या डिनोमिनेटर माइनस कर दो, दिक्कत ही कुछ नहीं है। बस एक में दिक्कत आएगी, बाकी तो डिनोमिनेटर या तो ऐड कर दो या माइनस कर दो, नंबर पूरा पूरा ही आएगा। क्लियर, एक टेबल बन गई, एक टेबल बन गई। अब मैं किसकी बात करूंगा, अब मैं दूसरी टेबल पे आता हूं, अब मैं दूसरी टेबल पे आता हूं। ये मुझे जरूरत नहीं है, अच्छा जरूरत थी मुझे, ये मुझे जरूरत थी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसकी जरूरत थी मुझे, मैं दोबारा लिख लेता हूँ। इसकी जरूरत थी मुझे, ये -y था और ये हमने निकाला था। चल स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको काम आसान रहेगा। चलिए अब आ जाता मैं इस वाले टेबल पे। अब मैंने इसमें भी क्या किया, 7x को यहीं छोड़ दिया और 5y को उधर ले गया, माइनस का 5y बना दिया, और ये 7 जो मल्टीप्लाई में है इधर जाकर क्या बना दिया, इसको डिवाइड बना दिया। अब y की वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी, और मैंने अभी बताया y की वैल्यू ऐसी पुट करना ताकि ऊपर वाले को सोल्व करने पर वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो बिल्कुल बेस्ट कंडीशन है, बिल्कुल बेस्ट। बस एक नंबर ढूंढ लो, सिर्फ एक नंबर, सिर्फ एक नंबर ढूंढ लो जिसपे ये पूरा पूरा 7 पे डिवाइड होता हो, एक नंबर कम से कम ढूंढ लो बस। जैसे अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 5 0 का क्या बन जाएगा, 0। 46 में से 0 माइनस करूंगा 46, अब 46 तो 7 से डिवाइड नहीं होता, नहीं होता। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये 5 1 जा बन गया 5, 46 में से 5 माइनस करूंगा 41, 41 भी 7 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। अब मैं 2 पुट करके देखता हूं, 5 2 जा कितना बन जाएगा 10, 46 में से 10 माइनस करोगे 36, 36 7 से डिवाइड नहीं होता। अब मैं ट्राई करूंगा किस पे, अब मैं ट्राई करूंगा 3 पे, 5 3 जा 15, 46 में से 15 माइनस करूंगा तो 31, 31 7 से डिवाइड नहीं होता। अगर मैं 4 पुट करूंगा तो 5 4 जा बन जाएगा 20, 46 में से 20 माइनस करूंगा 26/7, ये भी डिवाइड नहीं होता। अगर मैं 5 पुट करूंगा, अगर मैं 5 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 25, 5 5 जा 25, 46 में से 25 माइनस करूंगा तो 21 आ गया, ये पूरा पूरा कट जाएगा। यानी अगर मैं यहां पर 5 पुट कर दूं, y की जगह 5 पुट कर दूं तो ये मेरा पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, यानी एक वैल्यू मुझे मिल गई। अब 5 रख दिया, ये पूरा पूरा 7 पे डिवाइड हो गया। अब आगे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, इस 5 में ये वाला 7 ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैं इस 5 में 7 ऐड कर देता हूं, चलो कितना आ गया, 12 आ गया। 12 पे ट्राई करते हैं क्या बनेगा, 12 पे ट्राई कर लेते हैं क्या बनेगा। 12 5 जा कितना बन जाएगा 60, ये 46 में से 60 माइनस करेंगे तो ये बन गया -14 डिवाइड बाय 7, कटिंग करके आ गया -2 आ गया, -2 आ गया। तो ऐड कर लिया तो ये -2 देखो आया कि नहीं, पूरा पूरा डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं अगर इसको और ज्यादा 12 में 7 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा 19। आपका ग्राफ थोड़ा x की वैल्यू 19 तक लेके जानी पड़ेगी, बड़ा भी बन सकता है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, एक बार ऐड कर दिया, एक बार माइनस कर दूं 5 में से, 5 में एक बार ऐड कर दिया, एक बार माइनस कर देता हूं, यानी 5 में से 7 माइनस करूंगा तो -2 आएगा। 5 में से 7 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो क्यों ना मैं y की जगह यहां पर -2 पुट कर लूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, माइनस में तो ले सकता हूं वैल्यू है, बिल्कुल ले सकते हैं। 46 माइनस माइनस बन गया प्लस, 5 2 10 और ये 7, 56/7 हो गया और कटिंग करके आ गया 8।
यानी अगर मैं y की जगह पर -2 पुट करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। बन गई टेबल। थोड़ा सा इसमें डिवाइड वाले में रहता है, एक नंबर तो ढूंढना ही पड़ता है, उसके बाद डिनोमिनेटर या तो ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने इसमें ऐड किया तो 12 आ गया, अगर मैं और ऐड करता तो 12 में 7 ऐड करके 19 हो जाता, मेरी एक्स एक्स में थोड़ा ग्राफ बड़ा बन जाता। ठीक तो वो भी था, कर तो वो भी सकता हूँ, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर क्यों ना मैं फायदा उठा लूं, एक बार ऐड कर लिया एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट करने से कम छोटा तो आया। क्लियर? पक्की बात? पक्की बात। चलो आगे। ठीक है, अब आगे क्या करना है मुझे इसका, आगे मुझे इसका बनाना है ग्राफ, आगे मुझे इसके बनाने हैं ग्राफ। ठीक है जी, बना लेते हैं। सबसे पहला काम दो एक्सिस ड्रॉ करनी है। ये हमारी होगी एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स का नेगेटिव, यहां पर आएगा वाई का पॉजिटिव, यहां पर आएगा वाई का नेगेटिव। ये 0, यहां पे 1, यहां पे 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां टेबल से देख लेना, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। एक्स आपका बड़े से बड़ा नंबर कितना है, 10 है, और छोटा से छोटा कितना है, -4। तो मैं सिर्फ x की वैल्यू 10 तक ही लिखूंगा और x के नेगेटिव की वैल्यू कहां तक लिखूंगा, सिर्फ -4 तक लिखूंगा। ये जरूरत मुझे वहीं तक है। सिमिलरली y की वैल्यू ये 10 है, 12 है, पॉजिटिव में 12 है और माइनस में कहां तक है, 2 तक है, तो मैं 12 ही लिखूंगा यहां पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। थोड़ा सा और ऊपर खींचना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा और ऊपर खींच ही देता हूं, फिर खींच ही देता हूं, और 12 जो है, चलो यहां लिख लेता हूं 12। सिमिलरली अब नेगेटिव वाले नंबर भी हैं, नेगेटिव वाले मैंने लिख दिया -1, ये -2, चलो -3। चलिए बनाते, पहले इसका बनाते हैं। जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 0 है, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, ये तो यहीं आ जाएगा। x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 0 है। दूसरा, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, 5। तो कहां तक लेके जाना है मुझे, 5 तक। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है। उसके बाद जब x की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 10 है। बना लिया। अब बस इसको मुझे क्या करना है, स्केल के साथ मिला देना है। थोड़ा मेरे पास स्केल नहीं है, प्लीज आप स्केल लेके ही इसको बनाएं तो ज्यादा बढ़िया। ठीक है जी, एक बन गया। अब आ जाओ दूसरी लाइन पे, दूसरी लाइन पे आ जाते हैं। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है, ये तो यहीं पर आ रहा पॉइंट। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है, यहां पर आ गया। x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 12 है, x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 12 है, तो ये तो यहां पर कहीं आएगा, ये तो यहां पे कहीं आएगा। मैं इसको अलग कलर से कर देता हूं। तो x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 12 है। उसके बाद और क्या है, x की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू -2 है, तो ये यहां पर आ रहा है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, अब इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। स्केल से मिलाना है, बहुत सीधी लाइन बनेगी, कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए। अब हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों लाइंस कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये देख रहा हूं कि ये तो ये वाले पॉइंट पर दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है मुझे, 3, और y की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है मुझे, 5। तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 5। बन गया ग्राफिकल मेथड से हमारा, बन गया ग्राफिकल मेथड से। x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो तो आ गई 3 रुपीज, और एक पेन की जो कॉस्ट है वो आ गई हमारे पास 5 रुपीज। यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन में दो सिचुएशन दे रखी हैं,
दो चीजों के बारे में बात होगी। जिन चीजों के बारे में बात होगी उनको मुझे एक्स और वाई लेट करना है। जो दो सिचुएशन दे रखी है उन दो सिचुएशन से दो इक्वेशन बनेंगी, दो इक्वेशन से दो टेबल बनाएंगे, दो टेबल से दो ग्राफ बनाएंगे। जहां पे वो दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू, उस पॉइंट पर वाई की वैल्यू निकाल दो, वही हमारे आंसर्स है। क्लियर? पक्की बात? ग्राफिकल मेथड समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। तो आज हम अपनी वीडियो ज्यादा लंबी ना करते हुए इसको यही खत्म करते हैं, ताकि आपको ग्राफिकल मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। कोई बात समझ नहीं आती है तो थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी मर्जी बार वीडियो देखो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको समझ आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि जो आपने वर्थ टाइम दिया है वीडियो को देखने में, उस टाइम से आपको फायदा भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो अगली वीडियो के अंदर हम आगे बात करेंगे, इसी एक्सरसाइज को लेकर अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि हम ग्राफ को कहां कहां यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज करें। तो उसमें हम बाद में डिस्कस जरूर करेंगे। तो प्लीज इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन जरूर ट्राई करें। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।